दोस्तों, ये कहानी मुझे एक मशहूर कॉलेज के स्टूडेंट ने भेजी है। वो उस कॉलेज में पढ़ता था। ये कहानी सुनकर आपको पता चल जाएगा कि भूत प्रेत के साथ मजाक करने से क्या होता है। बिना किसी देरी के चलो चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अशोक है और मैं पंजाब के एक प्रसिद्ध कॉलेज में पढ़ता हूँ। दोस्तों, मेरे साथ मेरे दो दोस्त भी पढ़ते हैं। उनका नाम हम राम और श्याम रख लेते हैं क्योंकि उन्हें अपना नाम बताने से मना किया है। हम तीन दोस्त एक ही कमरे में रहते थे और अक्सर हम दोनों हर जगह साथ ही घूमने जाते थे। मेरे और उन दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। हम तीन लोग एकदम परिवार की तरह रहते थे। हम दोनों साथ में एक ही बिस्तर पर सोते थे और एक ही मेज से खाना खाते थे। खास बात यह थी कि हम तीनों कोई गलत काम नहीं करते थे, जैसे सिगरेट पीना या शराब पीना। वो दोनों गरीब परिवार से आते थे। उनके परिवार खेती बाड़ी का काम करते थे। वो दोनों बहुत धार्मिक प्रकार के थे, लेकिन मैं इतना धार्मिक नहीं था और ना ही मैं भूत प्रेत पर भरोसा करता था। हम तीनों कभी एक दूसरे के साथ नहीं मरते थे और न ही एक दूसरे की बुराई करते थे। एक दिन रामनवमी के दिन मेरे दोस्त श्याम को मंदिर जाना था। उसने मुझसे और राम से पूछा। हम दोनों ने हाँ कर दी। फिर हम तीनों लोग मंदिर की ओर चल दिए। दिन के समय बहुत ज्यादा होने के कारण हम लोग रात को गए, जिसे हमने ज्यादा समय ना लगे। मुझे तो बस फटाफट पूजा करके वापस आना था। मेरे दोनों दोस्त पूजा पथ में लगे मुख्य मंदिर के बाहर फटाफट पूजा करके बाहर आ गया। मुख्य मंदिर के बाहर एक सुनसान जगह पर टहलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे एक मटका दिखा दिया। मैं उसे देखकर सोचने लगा कि क्या अंधविश्वास फैला रखा है लोगों ने। तभी मेरे दोनों दोस्त से आगे कहा, अरे अशोक, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस टहल रहा था। तुम लोगों की पूजा हो गई? श्याम ने कहा, हाँ हो गई। तभी मेरे मन करा कि मैं उस मटके को लात मारकर फोड़ दूं, और मैंने उसे लात मारकर फोड़ भी दिया। तभी श्याम चिल्लाया, अरे पागल हो गया है किया तूने? इसको क्यों फोड़ दिया? अब इसका टोटका तेरे पीछे लग जाएगा। मैंने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये सब कुछ नहीं होता है, सिर्फ मजाक बनाकर रखा है। अगर ऐसा कुछ है तो आए मेरे से मुकाबला करे। और मैं ये कहकर हंसने लगा। तभी राम ने कहा, अरे तूने खुद ही अपने गले में मुसीबत मोल ले ली। अब कम से कम इन बुरी शक्तियों को चुनौती तो मत कर। मैंने मटके पर दूसरी लत मारकर कहा, ये देख, तेरे भूत की तो ऐसी की तैसी, हाँ हाँ, और हंसने लगा। फिर हम दोनों हॉस्टल में वापस लौट आए। मैं जाके खाना खाकर सो गया। जब मैं सो रहा था तो मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई पड़ी और मैंने उन लोगों को इग्नोर किया और सोने लगा। पहली रात तो बड़ी ही आराम से कटी, लेकिन दूसरी रात जब मैं सो रहा था तो मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी और मैं अपने बिस्तर से उठा और उसकी आवाज की ओर चल दिया। मुख्य कमरे से बाहर निकला और देखा कि ना तो वार्डन है और ना ही कोई और मुख्य शौचालय की ओर चल दिया। और मैंने देखा कि वहां पर एक खतरनाक सी दिखने वाली बूढ़ी औरत बैठी रो रही, और मैं ये देखकर घबरा गया और मैं बिना पेश किए अपनी जगह पर आकर लेट गया। और थोड़ी देर सब ठीक रहा, लेकिन वो औरत फिर से मुझे दिखने लगी और उसने कहा, सुनना, तुझे बहुत शौक है ना, बहुत प्रेत को चुनौती देने का, बोल छोड़ दूं तुझे? मैंने कहा, अरे प्लीज, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, छोड़ दो मुझे। उस बूढ़ी औरत ने मेरा गला दबाना शुरू किया और वो धुआं बनकर मेरे मुंह से अंदर घुस गई। मुख्य भूत दिन मेरे ऊपर साया रहा। फिर मुझे एक अच्छा उतरा करने वालों को दिखाया गया। इस दौरान मेरी हालत भूत बुरी हो गई थी। तांत्रिक ने बताया कि मेरे ऊपर 30 प्रेत चौदे हुए, जो मेरी सेहत, किस्मत, दौलत सब कुछ खराब कर रहे थे। उतारे होने के कुछ साल बाद तक मैं बहुत बीमार रहा और अब जाकर मैं ठीक हुआ हूँ। दोस्तों, अगर आपको कभी ऐसा कोई टोटका या कुछ और अजीब सी चीज दिखती है तो प्लीज आप हमसे दूर रहें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।